मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम आज के सवाल जो हम दिए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। आज के प्रश्नों में था, हाल ही में साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ जो विश्व खेल एथलेटिक्स निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो वो था बी था PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। अब आते हैं प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1 में हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ऑप्शन में आते ए है सोनाली सिंह, बी सुमन शैली, सी है शांति श्री धूलीपुरी और डी है तस्नीम मीर। इसका आंसर होगा सी यानी शांति श्री धूलीपुरी, जो हाल ही में JNU के महिला कुलाधिपति बने हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है शांति श्री धूलीपुरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। शांति श्री धूलीपुरी M जगदीश कुमार का स्थान लिया है, यानी इसके पहले JNU के कुलाधिपति थे M जगदीश कुमार। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कहते हैं महिलाओं के लिए शून्य संहिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन में देखते हैं ए है 4 फरवरी, बी 6 फरवरी, सी 1 फरवरी और डी है 3 फरवरी। इसका आंसर होगा बी 6 फरवरी, यानी 6 फरवरी को ही शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं कि महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 फरवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2003 ईस्वी में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य महिला जननांग की विकृति कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना और लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान और स्नेह पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस एवं विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 4 फरवरी को 2 दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कहते हैं कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन आते हैं ए है रूस, बी भारत, सी जापान और डी है अमेरिका। इसका आंसर होगा बी यानी भारत, जो है कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का यानी वर्ल्ड का पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, यानी भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। DNA आधारित जाइकोव डी भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। यह दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है जिसके जरिए जेनेटिकली इंजीनियरी प्लास्टिमर और शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे शरीर में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन होने लगता है और घातक वायरस से बचाव वाले एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगी। आने वाला जो है BPSC 67वें BPSC का एग्ज़ाम और जो है दरोगा का CB2 एग्ज़ाम, जिनका पहला एग्ज़ाम निकल चुका है, दूसरे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि इस बार करंट अफेयर काफ़ी मात्रा में पूछेगी और आप करंट अफेयर तैयार रखिए। इनसे 20 से 25 क्वेश्चन और BPSC में तो 35 क्वेश्चन आपको बन सकता है। आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका का कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आते हैं ए है नेसेगल, बी बुर्किना फासो, सी है श्रीलंका और डी है मिस्र। इसका आंसर होगा यानी ए सेनेगल, यानी फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता गया। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। सेनेगल की फुटबॉल टीम ने फाइनल में मिस्र को पेनल्टी पर 4-2 से हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है। इसका जो ये संस्करण जो था 33वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थान है कैमरूप यानी अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नों की संख्या 5 यानी 5वां नंबर। फोर्ब्स द्वारा जारी
की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। यानी हाल ही में एक रिपोर्ट हुई है, फोर्ब्स के द्वारा जारी हुई है 2022 में, जिसमें बताया गया कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हुए हैं। तो आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, ऑप्शन की ओर। ए है मुकेश अंबानी, बी है रतन टाटा, सी गौतम अडानी, डी झोंग शान। इसका आंसर होगा सी गौतम अडानी। गौतम अडानी हाल ही में जो है मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए 2022 में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा एशिया के टॉप अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेस इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अगला पॉइंट है, इतनी ही नहीं, इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। यानी वर्ल्ड का 10वां स्थान गौतम अडानी जी अमीर में ले चुके हैं। अब आते हैं एशिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों की सूची हमने यहाँ डाला है और उनकी संपत्ति को भी मैंने यहाँ डाला है। पहला है गौतम अडानी, यानी अडानी ग्रुप का है 90.1 बिलियन डॉलर उनकी संपत्ति है, जबकि मुकेश अंबानी यानी रिलायंस का 89.4 बिलियन डॉलर है। वही माँ हुआ टेंग यानी टेंसले के कंपनी है, ये है चाइना का, और ये 46.9 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति आंकी गई है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन में आते हैं, ए है झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा सी यानी बिहार। बिहार में ही केंद्र सरकार द्वारा जो ये घोषणा की गई है कि जायडस कैडिला का टीकाकरण लगाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं इस टीके के शुरुआती रूप से देश के बड़े राज्य जैसे हो गया बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराया जाएगा। साइकोव डी की खुराक देने के लिए जेट इंजेक्टर की मदद ली जाती है और यह इंजेक्टर स्प्रिंग को माध्यम से कार्य करता है। यह जेट इंजेक्टर दवा की इतनी तेज गति से फेंकता है कि वह बिना सुई के त्वचा के अंदर चली जाती है। तो ये एक प्रकार का तकनीकी जो है जेट इंजेक्ट है, जिससे दवाइयाँ अब मानव को दी जाएगी और ये शुरुआत हो चुकी है इन बड़े राज्यों से। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, यानी 7 नंबर। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन में आते हैं, ए है बोधगया, बी है पुनौरा धाम, सी है केसरिया स्तूप और डी है महावीर मंदिर। इसका आंसर होगा बी यानी पुनौरा धाम जो है रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। पुनौरा धाम, जिसे देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब आदि प्रसिद्ध जो है यहाँ पर है। तो सीतामढ़ी यानी सीता माँ का जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ उस एक त्रेता युग का काल बताया जाता है कि जनक के द्वारा जो है यहाँ हल चलाए गए थे और जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ जो है इन वर्षा नहीं होने कारण खुद जो है राजा जनक जो है अपने हल लेकर के निकले थे और यही कारण है कि यहाँ पर ही हल चला था उनका, जिससे सीता माता का उत्पत्ति हुई थी। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन में आते हैं, ए है अगरतला, बी ईटानगर, सी इम्फाल, डी है शिलांग। इसका आंसर होगा डी यानी इम्फाल। शिलांग आपको पता होगा मेघालय की राजधानी पड़ती है जी। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के आईटी पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। यानी इनका उद्देश्य यही है कि आज के तकनीक के जो युवा हैं, जो अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य को छोड़ करके
विदेशों में या अन्य जो है राज्य कंट्रियों में जो है सेवा दे रहे हैं, वो उनका खिंचाव अपनी ओर, अपने गांव की ओर, अपनी ज़मीन की ओर, अपनी भूमि की ओर होगी। ऐसा जो है कॉनराड के संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री मेघालय के इस तरह से जो है न योजनाएं ला रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यानी प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका लेखक कौन है? तो ए है अरुंधति भट्टाचार्य, बी है जयंत घोषाल, सी है नवदीप गिल और डी है अनुपम खेर। इसका आंसर होगा सी नवदीप गिल। नवदीप गिल यानी जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक की रचना किया है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की से जुड़े हुए। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और यह और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। पुस्तक में 72 पृष्ठ है और इसमें नीरज के जीवन, इतिहास और उपलब्धियों के शामिल किया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इस कारण 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट यानी 10वां नंबर। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन आते हैं ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी है केरल। इसका आंसर होगा ए यानी मध्य प्रदेश। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल 10 से 16 जनवरी 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और इस समारोह के एक हिस्से के रूप में BHEL यानी भोपाल में स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन और संरचना पोर्टल पर आइडिया जनरेशन चैलेंज पर प्रस्तुत का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। अब आते हैं आज के प्रश्नों का रिवीजन जो इस वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना पॉइंट होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी बनी है। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 2। महिलाओं के लिए सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 6 फरवरी को ये मनाया गया। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो है भारत। चौथा नंबर प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने ये जीता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां देखते हैं फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जी बने हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीका दिए जाने की घोषणा की है? तो वो है बिहार राज्य, यानी सबसे टॉप स्थान पर बिहार राज्य रही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पुनौरा धाम को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 8 की ओर देखेंगे। हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिलांग में किया गया है, यानी मेघालय में की गई है। नेक्स्ट जी प्रश्न संख्या 9। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नायक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका लेखक कौन है? तो नवदीप गिल है, नवदीप गिल। प्रश्न संख्या 10 की ओर देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किए गए हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश की राज्य में। अब आते हैं आज के डोज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी GK GS का सेट नंबर 37 यानी 37वां सेट चल रही है और इसके पहले मैं 36 सेट डाल चुके हैं और जो नहीं देखे हैं मेरा उनसे आग्रह है कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के फरवरी के करंट अफेयर और जनवरी के करंट अफेयर में जा कर के आप आज का डोज देख ले, क्योंकि इनमें जितने भी प्रश्न डालते हैं वो सब के सब VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है जो कि आपके एग्ज़ाम के किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में अगर बैठने वाले हैं तो आपके लिए
महत्वपूर्ण बनने वाला है। आते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि यूपीएससी के जो है ना अध्यक्ष को भी चुनाव जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की जो है राष्ट्रपति के द्वारा, महालेखा परीक्षक का राष्ट्रपति के द्वारा, महान्यवादी की भी राष्ट्रपति जी के द्वारा, साथ ही वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी के द्वारा और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इतने ही नहीं, कहते हैं लोकसभा कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी कई नियुक्तियां ये देते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 3 की ओर देखेंगे। भारत में कागजी मुद्रा कब पहली बार जारी हुआ था? तो 1861 ईस्वी में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 4 यानी 4 की ओर। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते हैं? तो सिख धर्म के लोग ये मानते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या जो है 5। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के प्रथम जो है भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता माने जाते थे, जिनके नाम पर फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दी जाती है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। वायु का दबाव किसके कारण होता है जी? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। प्रश्न संख्या 7 यानी 7 की ओर देखेंगे। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलता है जी? तो निकलती है तो वह है ऊष्मा के रूप में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 8। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी मालीगांव ही माना जाता है। अगले आते हैं 9 का। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्यून जो है रेफ्रिजरेटर में ये गैसें प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। अगले आते हैं प्रश्न संख्या 10। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है और इनका नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब आते हैं आज के सवाल। आज का सवाल में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो भी देखे हैं इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। शंकराचार्य जी का 216 फीट का मूर्ति है, कहाँ की गई है? ऑप्शन में आते हैं अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी सिकंदराबाद और डी चेन्नई। आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दें। फिर मैं कल सुबह मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।